श्री दक्षिणामूर्तये नमः। तो मैं उस दक्षिणामूर्ति को नमस्कार करता हूँ जो गुरु मूर्ति है, गुरु के स्वरूप हैं। अच्छा जी, इनका और परिचय क्या है, अब आगे बोलते हैं। यस साक्षात् गुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम एवाद्वयम्। गुरु जो है उसकी भूमिका क्या होती है कि वह दोनों ही दिशाओं की खबर रखता है। एक तरफ वह आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, दूसरी तरफ उसको जगत का भी भान है। जिसको जगत का भान ही नहीं है, जगत का ज्ञान ही नहीं है, तो वह हमारा दिशा निर्देश कैसे कर सकता है? तो फिर तो उसको मेरा भी भान नहीं होगा, है ना। साधक की प्रत्येक कठिनाइयों का उसको भान हो, साधक की अलग अलग कक्षाओं का भान हो, साथ में तत्व का भी ज्ञान हो। तो ऐसी कुछ आवश्यकता है गुरु के लिए कि उसको दोनों दुनिया मालूम हो, है ना। तब जाकर के वह हमारा दिशा निर्देश कर सकता है। अन्यथा मानिए किसी को जगत की सारी दांव पेच मालूम है, लेकिन आत्मदेव की खबर न जाने, आत्मनिष्ठा नाम की कोई चीज नहीं है, उस संसार का कुछ भी भान नहीं है, तो ऐसे में वह हमारा दिशा निर्देश नहीं कर सकते। केवल जगत ज्ञान से आध्यात्मिक दिशा निर्देश नहीं होता। मानिए कोई ब्रह्मनिष्ठ है, और ऐसा ब्रह्मनिष्ठ है जिसको कभी कभी जगत का भान होता है, कई ऐसे लोग भी होते हैं, तो वह साधक की कठिनाइयों को समझ ही नहीं सकता। साधक की अलग अलग कक्षाओं में क्या क्या स्थिति होती है उसको समझ ही नहीं सकता। वह कर्म का अधिकारी है कि उपासना का अधिकारी है कि ज्ञान का अधिकारी है, उसकी कक्षा क्या है, उस कक्षा के अनुसार उसकी साधना क्या बनती है, इसका निर्णय कैसे होगा जब तक इस विश्व का, जगत का उसको पूरी तरह से ज्ञान भान न हो। तो मानिए कि वो संधि पे खड़ा हो, उधर भी ज्ञात है, इधर भी ज्ञात है। यह जो स्थिति है उसको बोलते हैं गुरु। जो जीवन मुक्त है उसको बोलते हैं गुरु, यानी जीवित है और मुक्त है। जिसको जगत का भान है और तत्व का ज्ञान है, तत्व में निष्ठा है। गुरु मूर्त है, स एव गुरु हो, वही गुरु है। केवल मनोवैज्ञानिक को गुरु नहीं कह सकते, उसको चित्त प्रचार विशेषज्ञ आप कह सकते हो, है ना। चित्त कैसे चलता है, उसकी चाल ढाल क्या है, उसकी चालाकियाँ क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, है ना। इसको यदि हम जानते हैं तो हम मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। हम किसी की मदद कर सकते हैं मन के स्तर पे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे वह मदद नहीं हो पाती। इसलिए तत्व ज्ञान भी अनिवार्य है। तो गुरु मूर्त ने कहा, तो इसमें यह संकेत छिपा हुआ है। अब इसी संकेत का विस्तार करते हैं। यह प्रबोध समये आत्मानम अद्वयम साक्षात्कार कुरुते। जो
दक्षिणामूर्ति का परिचय है। पहले परिचय था कि वह युवा हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो इस तरह का स्थूल परिचय था। उनके चारों तरफ ऋषि लोग बैठे हैं, ब्रह्मनिष्ठ ऋषि लोग बैठे हैं। ज्ञान मुद्रा में दक्षिणामूर्ति भगवान उपदेश कर रहे हैं, मौन होकर के। शिष्य लोगों का संशय छिन्न हो गया है इत्यादि। ये बिल्कुल बाहरी दृश्य का परिचय। अभी दक्षिणामूर्ति का आंतरिक परिचय कराते हैं। यह जो प्रबोध समये आत्मानम अद्वयम एव साक्षात्कार कुरुते। पहली बात, जो प्रबोध समय ज्ञान काल में जब उनको बोध हुआ, जब उनके जीवन में अविद्या का उच्छेद हुआ, उन्होंने क्या देखा, क्या साक्षात्कार किया? आत्मानम। दूसरे का साक्षात्कार तो प्रबोध नहीं है, वह ज्ञान दशा ही है। यह प्रबोध समय साक्षात कुरुते, किम साक्षात कुरुते? आत्मानम। अपने आप को जिसने अपने आप का, आत्मा का साक्षात्कार किया, आत्मानुभूति जिसने की, वो सभी लोग करते हैं। सभी को अपना भान है, सभी को अपना ज्ञान है। इसमें वैशिष्ट क्या है? वैशिष्ट ये है कि आत्मानम अद्वयम, अद्वयम साक्षात्कार कुरुते। जिसने आत्मा की अद्वितीयता का साक्षात्कार किया है, उस दक्षिणामूर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आत्मा की अद्वितीयता, जहाँ पर यह तत्व, यह तथ्य, यह सत्य प्रकट हो गया कि न किंचित आत्म व्यतिरिक्तम अस्ति, दूसरा है नहीं। ये जो आत्मा की अद्वितीयता है, इसमें इतना वैशिष्ट क्या है? दो मानने में है ना परेशानी क्या होती है भाई? आत्मा दो है या अनेक है, ऐसा मानने में हानि क्या है? ऐसा समझने में हानि क्या है? देखो, ऐसा है दर्शन शास्त्र में कि जहाँ दो होते हैं, वहाँ दोनों ही एक दूसरे को परिच्छिन्न करते हैं। परिच्छिन्न माने अल्प करना, सीमित करना। जहाँ दो की बात आती है, वहाँ दोनों एक दूसरे को परिच्छिन्न करते हैं। इसको बोलते हैं वस्तु परिच्छेदा, वस्तु परिच्छेदा। माने ये कि वस्तु परिच्छेद की परिभाषा है वेदांत में अन्योन्या भाव, अन्य में अन्य का अभाव। जैसे घड़ी है, पुस्तक है, दोनों ही एक दूसरे को परिच्छिन्न करते हैं। इसलिए कि घड़ी में पुस्तक नहीं है, पुस्तक में घड़ी नहीं है, तो दोनों ही एक दूसरे में नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट। दोनों ही एक दूसरे में, दोनों का अभाव है। तो एक जगह पे किसी की सीमा समाप्त हो जाती है और दूसरी जगह पे किसी की सीमा का आरंभ होता है। तो दोनों सीमित होते हैं, दोनों ही परिच्छिन्न होते हैं। जहाँ अनेकता है, वहाँ वस्तु परिच्छिन्नता होती है। 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 हैं तो पांचों ही सीमित हैं।
कह सकते हो, आकाश कैसे सीमित हुआ? आकाश तो व्यापक है, लेकिन आकाश वायु नहीं है, आकाश अग्नि नहीं है, आकाश जल नहीं है, आकाश पृथ्वी नहीं है। तो एक्सक्लूडेड है, जिसको आप वायु कहते हो वहाँ पे आकाश एक्सक्लूडेड है, वहाँ पे आकाश नहीं है, आकाश का अभाव है, तभी वो वायु है, नहीं तो उसको आकाश ही क्यों नहीं कहते? इसलिए आकाश में देश परिच्छेद न प्रतीत होता हो तो न होवे, लेकिन वस्तु परिच्छेद है। देश परिच्छेद का मतलब है देश में कोई चीज सीमित होना। वस्तु परिच्छेद का अर्थ होता है एक दूसरे में अभाव। तो देश में आकाश व्यापक हो सकता है, लेकिन वस्तु में आकाश सर्वगत नहीं है, बल्कि एक्सक्लूडेड है, व्यावृत्त है। इसको बोलते हैं वस्तु परिच्छेद। तो 5 महाभूत हैं तो पांचों ही परिच्छिन्न हैं। देखो, व्यापक और सर्वगत इन दोनों में भेद होता है, इसको अलग अलग रखना चाहिए। जैसे समुद्र है, अनंत जलराशि का नाम समुद्र है, वो व्यापक है, लेकिन केवल व्यापक नहीं है, बल्कि हर तरंग में जल है। तो जल केवल व्यापक नहीं है, बल्कि जल सर्वगत भी है। दो अलग चीज हुई। एक जल व्यापक है प्लस सर्वगत है, हर तरंग में गया हुआ है, प्रत्येक तरंग उससे ओतप्रोत है। आकाश की वह स्थिति नहीं है। आकाश हो सकता है व्यापक हो, लेकिन प्रत्येक वस्तु में भरी हुई नहीं है, कहीं न कहीं वो एक्सक्लूड हो जाता है। इसलिए 5 है तो परिच्छिन्न है, 2 है तो परिच्छिन्न है। जहां द्वितीयता आई वहां वस्तु परिच्छिन्नता आई, और जहां वस्तु परिच्छिन्नता है वहां देश परिच्छिन्नता धीरे से आ जाती है। जहां देश परिच्छिन्नता है वहां काल परिच्छिन्नता भी आती है। 3 प्रकार की परिच्छिन्नताएं वेदांत में पाई गई, उनका निर्णय किया गया। देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न और वस्तु परिच्छिन्न। एक भी अगर कहीं दिखाई देती है तो आप समझो वह वस्तु जो है वह सीमित है। जो सीमित है, नश्वर है, पक्का, विकारी है, परिवर्तनशील है। तद विकारी तस्मात् हेयम्, इसलिए वह हेय है, वह स्थिति हेय है। तो हम अपने आप को अकेला अनुभव नहीं करते, ये हमारी अनुभूति है। अनेकों में से हम एक हैं, ये हमारा अनुभव है। तो ये भी हमारा अनुभव है कि हम एक जगह हैं, नहीं। तो ये भी हमारा अनुभव है कि अभी हम हैं और आगे का मुझे मालूम नहीं, और पीछे का भी मुझे मालूम नहीं। तो अभी हमारा अनुभव अपने बारे में क्या है? दक्षिणामूर्ति को तो साक्षात्कार दूसरा हुआ। हमें अपने बारे में अनुभव क्या है? हमें अनुभव कि मैं देश में हूँ जी, मैं काल में हूँ, और मैं एक हूँ अनेकों में से। अनेकों में से, इस सारे नानात्व में से मैं एक हूँ। यह हमारा अपने बारे में, अपने अहम के बारे में अनुभव है। शास्त्र कहता है यह जो आपने अपने बारे में सोचा है यह गलत है।
और अपने बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। उसका कारण ये है कि हमारी समस्त इच्छाओं के आधार में जो चीज बैठी है उसका नाम है अहम। इच्छाएं किसके लिए करते हैं? इसी अहम। यदि इच्छाओं के आधार में से इस अहम को खिसका दिया जाए तो सारी इच्छाओं का जो ताना बाना है वो ऐसे टूट के गिर जाएगा। सारे प्रयत्नों के आधार में जो चीज बैठी है उसका नाम है अहम। सारी उपलब्धियों के आधार में जो चीज बैठी है उसका नाम है अहम। सारे सुख दुख के विषय में के आधार में केंद्र में जो चीज है उसका नाम है अहम। तो सुख के, दुख के, उपलब्धियों के, पुरुषार्थों के, इच्छाओं के केंद्र में, आधार में जो चीज विराजमान है वो अहम है। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। इसी के लिए, इसी से सब कुछ होता है। तो उस अहम के बारे में जो सबके ही आधार में बैठ गई है, यदि हम ठीक से न सोचें तो पता नहीं इच्छाएं कैसी होनी चाहिए, क्या हो रही हैं, प्रयत्न कैसा होना चाहिए और क्या हो रहा है, उपलब्धि क्या होती है, कहीं गड़बड़ चीज कोई तो नहीं हम उपलब्धि मान रहे हैं। तो मूल को सोचना ही चाहिए। जिसके लिए इच्छाएं हो रही हैं एक बार उससे पूछना ही चाहिए कि भाई आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। किसी के लिए आप दौड़े जा रहे हो, पूछा गया क्यों जा रहे हो भाई? नहीं, अमुक व्यक्ति ये चाहता है। और पूछा उससे आपने कि चाहता है? नहीं, पूछा तो नहीं है। पागल हो, पहले उससे पूछ तो लो कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। आपका शास्त्र कहता है कि जो अहम अपने शुद्ध स्वरूप में अनुभव में आवे तो उसको कोई इच्छा ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। इच्छा नहीं तो सारे प्रयत्नों का खोखलापन स्पष्ट है, ये सारी उपलब्धियों का खोखलापन स्पष्ट है। तो उसको सोचे बिना, उसका ठीक ठीक निर्णय किए बिना यह जीवन शास्त्र कहते हैं व्यर्थ ही गंवा दिया किसी ने। अच्छा चलिए सोचते हैं थोड़ा सा, अपना आज का अनुभव उठा के ही सोचते हैं। हमारा आज का अनुभव क्या, कि मैं एक जगह पे हूँ, इस समय हूँ और बहुत से लोग हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। यह हमारा सबका अनुभव है। आई एम इन द टाइम, इन द स्पेस, आई एम वन ऑफ द मेनी, वन ऑफ द मेनी। यही है ना हमारा सबका अनुभव। यह मूल हमारा अनुभव है। इसके बाद हमारा अनुभव आता है कि मैं मनुष्य हूं। इसके बाद अनुभव आता है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। अगर भारतीय जाति व्यवस्था में हमारा जन्म हुआ है तो जातिवाद नहीं, जाति व्यवस्था नहीं तो विदेश में कुछ और मानते होंगे। यहाँ कास्ट सिस्टम है, वहाँ क्लास सिस्टम है। क्लास सिस्टम है। कास्ट का जो बेस होता है वो बड़ा व्यापक होता है। पूर्वजन्म भी होता है, त्रिगुण भी होते हैं और फिर स्वभाव भी होता है। कास्ट सिस्टम का तो बेस ये, क्लास सिस्टम का बेस क्या? मनी। That's all. You can change your class in no time. गड़बड़ भी हो सकती है। Anyway, तो पहले तो मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं देश में हूँ, मैं काल में हूँ और मैं बहुतों में से एक हूँ। ये हमारा अनुभव है। दूसरा, मैं मनुष्य हूँ।
तीसरा फिर उसके ऊपर वर्ण धर्म आता है, चलो फिर मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थी हूँ, सन्यासी हूँ, मैं किस आयु का हूँ, फिर अफसर हूँ नहीं, रिटायर्ड हूँ नहीं, अभी काम करता हूँ, व्यापार करता हूँ, अमुक है तमुक है, फिर इसके ऊपर पिता हूँ, माता हूँ, देख लो आरोपों की परंपरा। नहीं, आप कौन? शुरू होता है मैं अमुक का पुत्र, इस गांव का रहने वाला, इस जाति का, इस आश्रम में इस पद पे बैठा हूं। अरे भाई आप ये भी तो कह दो मैं मनुष्य हूं। बोले ये तो आपको समझना ही चाहिए। अच्छा चलो समझ लेता हूं, हाँ मनुष्य हूं। कब तक? अरे भाई रिटायर होने के बाद आदमी अफसर नहीं रहता, उसी तरह से देह जाने के बाद पता नहीं मनुष्य रहेगा कि नहीं, हो सकता है देवता ही हो जाए। मैं क्यों कहूं कि दूसरा हो जाएगा सुबह सुबह। भाई सुबह सुबह कुछ शुभ शुभ बोलना चाहिए, है नहीं? हो सकता है देवता ही हो जाए, लेकिन मनुष्य ही रहेगा ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है। तो ये सब का सब आरोप चल रहा है। मूल जो हमारा अहम का अनुभव है वो उसी के ऊपर। क्या है अनुभव? देश में, काल में, वस्तु में। यह नहीं बदलता। मनुष्य भाव बदलता है, अवसर भाव बदलता है, जाति भाव बदलता है, पद भाव बदलता है। यह जो परिच्छिन्न का अनुभव है, परिच्छिन्न अहम का अनुभव है, देखना यह है कि यह विचार पूर्वक है या अनादि संस्कार पूर्वक है। इसको हमने विचार करके माना है क्या कि हम देश में हैं, कि हम काल में हैं, कि हम असंख्य वस्तुओं में से, असंख्य लोगों में से एक हम भी हैं। विचार करके माना है, सवाल ही नहीं उठता है विचार करने का मौका किसको। लोग कहते हैं मरने का मौका नहीं। यह वैचारिक निष्पत्ति नहीं है, यह अनादिकाल के संस्कारों का ही कंटिन्यूएशन है। पूर्व जन्म में भी ऐसा ही मानते थे, उसके पूर्व पूर्व में भी ऐसा ही मानते थे। अनादि संस्कार जन्य है यह। इसलिए लिखा शंकराचार्य जी ने, नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः, नैसर्गिक अहमिदं मम इदं नैसर्गिकः अयम लोक व्यवहारः। तो यह जो परिच्छिन्नता का अहम में अनुभव है वह विचार का परिणाम नहीं, अनादि संस्कार का परिणाम है। ये मैंने थोड़ा सा कोमलता से बोला है। अनादि अविद्या का परिणाम है, ये सही बात है। बोले महाराज अविद्या क्यों बोलते हो? अविद्या इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम कहते हैं मैं समय में हूं, तो पहले ये सोचना चाहिए कि समय क्या है और मैं कौन हूं। फिर ये निर्णय निकालना चाहिए कि मैं समय में हूं या नहीं हूं। यह सोचना चाहिए कि देश क्या है और मैं कौन हूं। फिर निर्णय निकालना चाहिए कि मैं देश में हूं या नहीं हूं। पहले यह सोचने की आवश्यकता है कि जगत क्या है, नानात्व क्या है और अहम क्या है, और फिर निर्णय निकालो आप कि मैं जगत में हूं या नहीं हूं। बस समय को जानते ही नहीं कि काल वस्तु क्या होती है, और निर्णय निकाल दिया कि मैं कहाँ हूं, काल में हूं। देश को जानते ही नहीं, देश माने कंट्री नहीं, देश माने स्पेस, है ना। तो देश को जानते ही नहीं कि देश किसे कहते हैं, और हम मानते हैं कि नहीं मैं तो देश में हूं। अरे भाई जबरदस्ती मानते हो। एक काल के ऊपर ही सोचो आप, तो
दृश्य कुछ और ही नजर आएगा। मैं यहाँ सोचने नहीं जा रहा हूँ, तो एक दो चार प्रश्न कर देता हूँ केवल। आप देखो, काल, घड़ी के चलने को काल बोलते हैं, दिन रात को काल बोलते हैं। ये तो प्रकाश और अंधकार है, तो कोई काल नहीं है। सूर्य जो नभमंडल में गतिमान दिखता है, क्या वो काल है? नहीं, वो तो सूर्य है, उसमें गति भाषित होती है। क्या जो लोग गुफा में बैठे हैं अथवा अपने कमरे में बैठे हैं, जिसको सूर्य नहीं दिखाई दिया, उनको काल की प्रतीति नहीं है, कालानुभूति नहीं है? काल किसे कहते हो आप? घड़ी का चलना है, सूर्य की गति को काल कहते हो, मन की गति को काल कहते हो। काल वस्तु है या कंसेप्ट है? हाँ जी, देखो, काल वस्तु है या कंसेप्ट है, अवधारणा है? महाराज सुबह सुबह तड़काओ नहीं, गड़बड़ नहीं करो। बिल्कुल आपको साफ कहता हूं, वेदांत इस निर्णय पे पहुंचता है कि काल अवधारणा है, यह एक प्रतीति है, वस्तु है ही नहीं, और हम अपने को उसमें मानते हैं। काल के ऊपर विशद चिंतन है वेदांत में। काल व्यष्टि भी होता है, समष्टि भी होता है। ऐसा नहीं कि समष्टि काल के हिसाब से हमारा काल चलता है, नहीं। आपका चित्त अशांत हो तो समष्टि काल आधा घंटा बीता होगा, तो आपको क्या लगेगा? 1-1.5 घंटा बीत गया। हमारा काल समष्टि काल के हिसाब से नहीं चलता, आगे पीछे भी होता रहता है। हमारा मन अगर लगे तो समष्टि काल में 1.5 घंटा बीत जाता है और हमें लगता है बीत गया, बड़ा जल्दी बीत गया। इसलिए लोग कहते हैं सुख के दिन उड़ते हैं, दुख के दिन जाते ही नहीं। एक पल 100 बरस हो जाता है, खिंचता है। दुख में 100 बरस एक पल हो जाता है। जब इस तरह की अभिव्यक्तियां होती हैं, आप बताओ इसका मतलब क्या है? तो एक मैं प्रश्न करके छोड़ता हूं ना, इसलिए कि हमने जो ये मान रखा है कि हम काल में हैं, यह कितना सही है और कितना सोचा हुआ है। अहम कालेस्मि, बिल्कुल गलत। काल वस्तु है, पहले यही निर्णय हो जाना चाहिए। देश की बात कर लो, मैं देश में हूं, वेरी गुड, देश में हूं। देश है क्या? देश ये है, देश ये है महाराज। पंचदशिकार पहले शायद कभी कहा होगा। पंचदशिकार पूछते हैं कि जिसको आप कहते हो ये है, और आप समझते हो कि हम देश को बड़ा आराम से जानते हैं, वास्तव में प्रकाश सहित जानते हो देश को या अंधकार सहित जानते हो? देश में से प्रकाश को निकाल दो, क्योंकि प्रकाश तो देश नहीं है ना, प्रकाश तो स्पेस नहीं है ना। तो देश में से प्रकाश को माइनस करो, क्या होगा फिर? अंधकार हो जाएगा ना। अंधकार को भी माइनस करो, फिर कल्पना करो, कंसीव करो कि देश क्या है। प्रकाश और अंधकार के बिना, हाँ जी, स्पेस कैसा है, क्या है, यू प्लीज कंसीव दैट। मैं आपको निवेदन करूं, आप कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। आई जस्ट चैलेंज यू। हम तो टेकन फॉर ग्रांटेड। हम समझते हैं कि हम
स्पेस को जानते हैं और फिर स्पेस में हैं। अरे भाई मेरे, इसलिए कहा अनादि अविद्याजन्य ये अहमानुभूति है। जो हमने अपने आप को अनुभव किया है यह विचारजन्य नहीं है। अच्छा जी, इतने लोगों में से, नानात्व में से, अनेक में से मैं एक हूं। ये नानात्व क्या वस्तु है? नानात्व प्रतीत होता है, अनुभव होता है, व्यवहार करते हैं उसके साथ। तो ऐसा तो स्वप्न में भी करते हैं। फिर निर्णय करो कि वस्तुतः यह जगत कैसा है, क्या है। फिर अगर ये निर्णय आता है कि इन बहुतों में से मैं एक हूं, ठीक है, देश में हूं, काल में हूं, अनेकों में से एक मैं वस्तु हूं। यह जो परिच्छिन्न अनुभूति है अहम के बारे में, मैं आपको निवेदन करूं, यह सारी समस्याओं की जड़ है। सारी ही समस्याओं की जड़ है। जब परिच्छिन्न अनुभव होता है, अपने को हम जब सीमित अनुभव करते हैं, छोटा अनुभव करते हैं, तो सीधा सीधा दूसरा रिएक्शन यह है कि बड़ा बनना चाहते हैं। नारायण, मैं आपको निवेदन करूं तो इसी पे बहुत लंबा प्रवचन होगा। जहां हम अपने आप को छोटा अनुभव करते हैं, वहीं उसी भूमि से बड़ा बनने की इच्छा प्रकट होती है। आप बताओ, ये बड़ा बनने की इच्छा यूनिवर्सली क्यों है जी? सबको आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं है। कल मेरे को हुई थी, हुई नहीं थी, ऐसे ही आया। आप बताओ, सबको सब इच्छा नहीं होती, लेकिन कुछ इच्छाएं जो हैं वो कॉमन है, पूरी सृष्टि में सब में देखी जाती हैं। एक तो आनंद की इच्छा, दूसरी बड़ा बनने की इच्छा। क्यों आखिर बड़ा बनने की इच्छा क्यों? सब लोग अपने को छोटा अनुभव करते हैं, वास्तव में छोटे हैं नहीं। तात्विक दृष्टि से जो अनंत स्वरूप परमात्मा है, मूर्खता के कारण, माफ करिएगा, उसने अपने आप को परिच्छिन्न अनुभव किया। और जब उसने अल्प अनुभव किया तो आप जानते हो कि हर चीज अपने स्वभाव को प्राप्त करना चाहती है। हर चीज सृष्टि में अपने स्वभाव को प्राप्त करना ही चाहती है। एक लंबा जाने वाला पेड़ है, उसको काट दीजिए, देखेंगे आप थोड़े दिनों में फिर से लंबा जाता है। एक गोल वृक्ष है, उसको बेतरतीब से काट दीजिए, आप देखोगे देयर इज ए स्ट्रगल, है ना, कि वो फिर से अपना आकार प्राप्त करना चाहता है। जल को गर्म कर दीजिए और फिर उसको उतार दीजिए, जल क्या करेगा? फिर से शीतलता की ओर जाएगा। शरीर जो है, हमें डॉक्टर लोग बताते हैं कि शरीर बीमारी से लड़ता है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस पावर। शरीर बीमारी से लड़ता है, आखिर क्यों? स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ माने क्या होता है? स्वयं में स्थित रहने के लिए, कि जैसा वो है वैसा रहने के लिए लड़ता है, स्ट्रगल करता है। मेडिसिन क्या करती है? उसको थोड़ा मदद दे देती है, उसकी लड़ाई में सहयोग कर देती है। कोई मेडिसिन किसी को स्वस्थ नहीं कर सकती। रेजिस्टेंस पावर जिसमें नहीं रहता है, मेडिसिन जीरो। रेजिस्टेंस पावर किस बीमारी में नहीं रहता? पेट में,
वो ऐड कर देता है महाराज। रेजिस्टेंस पावर बिकम 0, है ना। फिर दवाई का क्या हुआ? 0। तो यह जो शरीर है वो अपने स्वभाव में रहने के लिए स्ट्रगल करता है। वृक्ष है, जल है, जिस चीज को आप देखोगे वह अपने स्वभाव में रहना चाहता है। आप बड़ा बनना चाहते हो, सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका स्वभाव है? हमारा अपना स्वभाव है एंड वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट इन अ रॉन्ग वे। इसको भी जोड़ दूं धीरे से। हम समझते हैं चार दीवारियां बढ़ाने से हम अनंत हो जाएंगे। कई बार सही बात ये होती है कि चार दीवारी गिराने से अनंत होता है। हम अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं लेकिन सीमाएं बनाए रखते हैं नहीं। बराबर। तो बड़ा बनने की इच्छा होती है सब में, और बड़ा बनने का तरीका हम सबको क्या मालूम है? मम का विस्तार करना। अहम को परिच्छिन्न अनुभव किया तो उसको तो परिच्छिन्न रहने देते हैं, फिर उसका विस्तार कैसे करते हैं? मम के द्वारा। जरा देखना इसको, ये सारी कहानी हम लोगों की बड़ी मजेदार निकलती है। तो मम कहां से आया बोलो? बड़ा बनाने के लिए। बोलते हैं ना, मेरे पास इतना है, इतना है, बुद्धि इतनी, धन इतना, वैभव इतना, प्रॉपर्टी इतनी, बल इतना, कॉन्टेक्ट्स इतने। ये क्या है सब? अहम की मम? ममा। मम जितना बड़ा उतना ही बड़ा मैं, यही ना? नहीं। बड़ी अकथ कहानी लगती है कि मम के बड़प्पन से हम अहम को बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अहम को नहीं बड़ा बनाते, उसको वहीं का वहीं रखते हैं, उसको वहीं का वहीं। मम को बड़ा बनाते जाते हैं या कोशिश करते हैं और समझते हैं कि शायद इसी से बात बन जाएगी। वो महाराज प्रजापति का भी नहीं होता, इंद्र का भी नहीं होता, बड़े से बड़े पदाधिकारी का नहीं होता। मम द्वारा अहम को अनंत नहीं बनाया जा सकता, बल्कि मैं कहूं यह जो मम वृत्ति है यह परिच्छिन्न अहम की पहली बेटी है। अहम की परिच्छिन्न अनुभूति की भूमि पर ही मम वृत्ति का जन्म होता है। अगर मान लीजिए, कल्पना ही कर लीजिए कि अहम यदि अपरिच्छिन्न हो जाए, परिच्छिन्न न रहे, तो वो तो बताओ मम किस लिए होगा? मम के लिए अवकाश ही नहीं बचेगा। मेरा किसको क्यों कहोगे आप? यह बिल्कुल स्पष्ट है। अब बताओ, सारा जो झंझट है वो इस मम को लेकर के है कि नहीं है? हम भी मम को बड़ा बनाना चाहते हैं, आप भी, बस दोनों। अच्छा, दूसरी तरफ चलें या हम की परिच्छिन्न के अनुभव की समस्याएं देख लें। एक महापुरुष महात्मा ने बड़ा सुंदर निरूपण किया। बोलते हैं, वो अंग्रेजी में बोलते थे, बोले when you face second, the second reaction, either will you like, either you will not like, dislike. Second, या तो हम पसंद करेंगे उसको या तो नहीं पसंद करेंगे। बढ़िया। पसंद करेंगे तो प्रवृत्ति होगी पाने की, नहीं पसंद करेंगे तो निवृत्ति होगी दूर जाने की। नहीं,
तो कर्म हुआ। जब हमने सेकंड को फेस किया तो आया कि मैंने उसको पसंद किया या नहीं पसंद किया। इसी को बोलते हैं राग द्वेष। नारायण, जिसको पसंद किया उधर प्रवृत्ति हुई, कर्म नाम की चीज आई। जिसको नहीं पसंद किया उससे दूर हटने लगे, इसको निवृत्ति बोलते हैं। तो दो तरह के कर्म होने लगे, प्रवृत्ति और निवृत्ति। पास जाने की और दूर जाने की क्रिया होने लगी। फिर कर्म हुआ तो फिर उसका फल भी आएगा, है ना। फल सुख दुख आया और फिर चक्कर शुरू। कहां से शुरू हुआ? फेस द सेकेंड। जहां हमने दूसरे को फेस किया, बस। इसलिए पहले इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए कि परिच्छिन्नता की अनुभूति एक महाभयंकर भूल है, सारे अनर्थों की जड़ है, सारे पापों की जड़ है। परिच्छिन्नानुभूति, अहम के बारे में मैं लगे हाथ एक और शंका मिटा दूं, मैंने उसका उल्लेख कर दूं। मिटा तो क्या मैं कर सकता हूं? डाटा सप्लाई करता हूं। वह दक्षिणामूर्ति जो अपने अनंत स्वरूप का साक्षात्कार कर चुके हैं, वह दक्षिणामूर्ति भगवान हमारे प्रणम्य है। तस्मै गुरुमूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। बोले महाराज, आत्मानम अद्वयम साक्षात कुरुते, अपने को अद्वय साक्षात्कार करते हैं तो जगत का क्या बनता है? जब तक जगत है तब तक आप अपने आप को अद्वितीय कैसे कह सकते हो? यह तो एक अभिमान वाली बात हो गई। ये कुछ लोग ऐसा ही समझते हैं। किस कोण से वेदांत अद्वैत बोलता है वो नहीं। अद्वितीय माने समझते हैं पद में, ज्ञान में, बल में अद्वितीयता। नो नो, जब तक काल है, देश है, वस्तु है, नानात्व है, तब तक अद्वैतानुभूति कैसे हो गई? ये प्रश्न हुआ। या तो कहिए कि दक्षिणामूर्ति भगवान को नानात्व का अनुभव नहीं है, कालानुभव नहीं है, देशानुभूति नहीं होती। या तो ये कहिए अद्वितीयता का ही अनुभव है, निरंतर समाधि में है। या तो ऐसा ही चलो कह लो। जगत भान के साथ अद्वितीयता का ज्ञान समायोजित कैसे होता है? ये प्रश्न है। इसका उत्तर है विश्वम। जी, तुम विश्व की बात करते हो। विश्वम तुल्यम, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है और मजेदार है वेदांत के हिसाब से। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। बोले भाई देखो, आप कहते हो विश्व भान के साथ अद्वितीयता का ज्ञान कैसे रहता है, तो ये जो विश्व भान है, इस पहले विश्व को आप समझो। विश्व को बहुत ज्यादा हम जानते नहीं। विश्वम, यह विश्व क्या है? दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। कि सामने दर्पण हो, पान की दुकान पर प्राय होता है। आई डोंट नो क्यों लगाते हैं पान वाले, सैलून वाले तो ठीक है,
लेकिन शायद जल्दी जल्दी उनको देना होता होगा, तो कई लोग जब आ जाते होंगे तो कैसे मनाया जाए कि आप खड़े रहो, दूसरी तरफ न जाओ। दर्पण रख दिया। अब दर्पण जो है इतना मोहक होता है नारायण, जो कोई कैसा भी हो महाराज, वो दर्पण के सामने जाके जरा महसूस करता है। यस। और एक और चीज है दर्पण की बड़ी बुरी हालत, कि चाहे आप कितना भी ठीक ठाक बन के एकदम परफेक्ट हो, फिर भी आप खड़े हो जाओ दर्पण के सामने, तो यू विल फील सम पॉसिबिलिटी टू इम्प्रूव योरसेल्फ। कुछ न कुछ उसमें पॉसिबिलिटी दिखती है कि थोड़ा बाल इधर उधर कर ले। अरे ऑलरेडी ठीक ठाक है, कंघी उठाएंगे जरूर, शायद बिगाड़ दें पहले से। मैंने देख के और चले जाना, आप देखते होंगे इसमें बड़ा संयम लगता होगा शायद। शायद ही आपने कभी किया हो कि दर्पण देखा और चल दिए, ना ना, कुछ कुछ करेंगे जरूर। ये दर्पण का कमाल है, इसलिए उसका नाम संस्कृत वालों ने दर्पण रखा। दर्पयति सर्वानिति, दर्पण का अर्थ होता है दर्पयति सर्वान, थोड़ा दर्प देता है ना। इसलिए ये जो ये पान वाले हैं और लंबा दर्पण रखते हैं अच्छा खासा, तो अपना 10 लोग भी आए तो उनको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो सब देखेंगे वहीं दर्पण में। पान का आदेश देंगे, दर्पण में देखेंगे कि तब तक आप निपटा दोगे उनको। शायद इसीलिए दर्पण रखते हैं। यहां दृष्टांत है उसका। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो दर्पण में पूरी ट्रैफिक दिखती है, रोड दिखता है, लोगों का आना जाना, दृश्यमान नगरी, पूरा नगर दिखाई देता है। कहाँ? दर्पण में। दर्पण दृश्यमान नगरी, तो नगर है किधर? पीछे की तरफ है, नहीं दिखता किधर है? दर्पण में बाहर, सामने दिखता है। दर्पण ने ये गड़बड़ की, नगर पीछे है, मोटरें पीछे भाग रही हैं, लोग आ जा रहे हैं पीछे, रोड पीछे है ना, और दिखती है सामने। तो ये महाराज लिखते हैं शंकराचार्य जी, विश्वम, जिसको आप विश्व कहते हो, ये क्या है? दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। ये दर्पण में जैसे नगर दिखता है वैसा ये दिखता है। महाराज ये ज्यादा समझ में नहीं आया, मतलब क्या है आपका? बोले निजांतर्गतम पश्यन, बात यह है कि ये दिखता है भीतर, अंतरंग में यह विश्व, यह नानात्व दिखता है भीतर, है भीतर, निजांतर्गतम। लेकिन आप देखते कहाँ हो, मानते कहाँ हो? बहिरिव उद्भूतम। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, कल इस पर चर्चा करनी है। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, निजांतर्गतम है कहाँ? निजांतर्गतम, लेकिन बहिरिव उद्भूतम। बहिरिव, ऐस दो मानो कि ये बाहर सब है, बाहर नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं। पश्यन् आत्मनि, पश्यन् आत्मनि, कहाँ देखते हैं? आत्मा में। इस जगत को आत्मा में देखते हो भाई, लेकिन मानते कहाँ हो? बहि इव उद्भूतम, जैसे कि बाहर हो। बोले ये नहीं हो सकता, इसका कोई दृष्टांत नहीं है। बोले है महाराज, है। यथा निद्रया, निद्रा में
सारा स्वप्न कहाँ देखते हो? आत्मनि, अपने में। वहां मानते क्या हो? ये सब बाहर है। तो जगत की वेदांत में स्थिति ये है। कल इस पर हम चर्चा करेंगे। आज ये कहते हुए पूरा करता हूं कि जो कुछ आप देखते हो, यह निर्णय कर लेना मनन करके कि उसको भूताकाश में देखते हैं कि चित्ताकाश में देखते हैं। भान होता है जिस चीज का, उसका भान कहाँ होता है? भूताकाश में या चित्ताकाश में? तो ये थोड़ा सा मनन के लिए एक प्रश्न दिया। आज कुछ बोलना वर्षिष्ठान्ते ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनम् दक्षिणामूर्तिमीटे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानाम् भिषजे भवरोगिणाम् गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी
तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव उद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव उद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये 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 इदं नमः कस्मै यः प्रबोधसमये स्वात्मानम् अद्वयं साक्षात् कुरुते यः प्रबोधसमये स्वात्मानम् अद्वयं साक्षात् कुरुते तस्मै श्री गुरुमूर्तये दक्षिणामूर्तये इदं नमः। उस दक्षिणामूर्ति रूप गुरुदेव को हमारा नमस्कार है, जिन्होंने प्रबोध काल में ज्ञान की स्थिति में अपने आप को अद्वय अनुभव किया, जिन्होंने अपने अद्वितीयता का, अपने अस्तित्व की अद्वितीयता का जिसने साक्षात्कार किया, उस दक्षिणामूर्ति भगवान को यह मेरा नमस्कार है। इदं नमः यह मेरा नमस्कार है। किसको? दक्षिणामूर्ति को। कौन है दक्षिणामूर्ति? भगवान। तो प्रबोध समये, पहला शब्द यही है, प्रबोध समये यह साक्षात्कार कुरुते,
ज्ञान दशा में जो साक्षात करता है किसका? स्वात्मानम, अपना, अपनी आत्मा का, अपने अस्तित्व का। किस रूप में? अद्वयम एव। तो जो अपनी अद्वितीयता का साक्षात करता है उसके प्रति प्रबुद्ध होता है, उस दक्षिणामूर्ति को हमारा नमस्कार है। तो अद्वितीयता का अनुभव इतना महत् है, अद्वितीयता का अनुभव इतना सम्माननीय है, नमस्करणीय है। वह किस प्रकार से है? कल इसकी हम लोगों ने मीमांसा की थी। ये द्वितीयता में कमियां कहाँ हैं? निर्णय ये निकला था कि द्वैत बोध समस्त अनर्थों की जड़ है। द्वैत का बोध परिच्छिन्नता के अनुभव के बिना नहीं हो सकता। तो अहम में परिच्छिन्नता का जो अनुभव है वही फिर आगे के अनर्थों की परंपरा का आरंभ करता है। द्वैत का जो अनुभव है वही राग द्वेष की उत्पत्ति करता है। वही राग द्वेष फिर प्रवृत्ति निवृत्ति की उत्पत्ति करता है और फिर वही प्रवृत्ति निवृत्ति सुख दुख की उत्पत्ति करता है। तो सुख दुख का हेतु है प्रवृत्ति निवृत्ति, माने कर्म। कर्म दो तरह के हैं, कुछ तो प्रवृत्ति होती है और कुछ निवृत्ति होती है। कुछ हम पाना चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं। तो सुख दुख का हेतु कर्म, प्रवृत्ति निवृत्ति। उसका हेतु राग और द्वेष। जो रागास्पद है उसको ही पाना चाहते हैं, जो द्वेषास्पद है उसी को ही छोड़ना चाहते हैं। तो कर्म का हेतु राग द्वेष और राग द्वेष का हेतु द्वैत। सीधा द्वैत के बिना राग द्वेष के लिए कोई आधार ही नहीं है। और जब तक द्वैत है तब तक राग द्वेष के मिटने का कोई आधार नहीं है। माने तब तक तो राग द्वेष रहना ही रहना है। उसको किसी भी साधन से शून्य नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में जो परम भक्ति है, जिसको उन्होंने हरिपद कहा है, उसकी व्याख्या इसी रूप में करते हैं। रघुपति भगति करत कठिनाई, है ना? भगवान की भक्ति करते हुए करने में कठिन है। जबकि आरंभ की भक्ति की स्थिति क्या है? कहु भगति को पथ कवन प्रयासा, ये भी बोलते हैं। कहु भगति पथ कवन प्रयासा। और वही गोस्वामी जी विनय पत्रिका में रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई जोई जानई सोई जेही बनी आई। वही जानता है जिसको बनी आई, जिसको बन गई वह जानता है, अन्यथा तो कठिन है। और इस पद का जो आखिरी दो पंक्तियां हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोए निद्रा तजि जोगी, सोई हरिपद अनुभव।
जो इस स्थिति को प्राप्त कर चुका है वो स्वामी स्पष्ट लिखते हैं, सोई हरिपद अनुभव है परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। भक्ति क्या? बोले अतिशय द्वैत का वियोग भक्ति है। परमात्मा को अद्वितीय रूप में अनुभव करना, यह परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति है। जब तक उसको अपने से भिन्न मानते हैं तब तक अपने को भी परिच्छिन्न बनाते हैं और उसको भी, क्योंकि वस्तु परिच्छेद भवति तत्र, जब दो होंगे तो वह भी परिच्छिन्न और आई विल एक्सक्लूड हिम एंड ही विल एक्सक्लूड मी। दोनों का कहीं न कहीं अभाव है, दोनों का कहीं न कहीं अनस्तित्व है, दोनों ही परिच्छिन्न हो जाते हैं। इसलिए सोई हरिपद अनुभव है परम सुख अतिशय अतिशय द्वैत वियोगी। अणुमात्रमपि द्वैतः तत्र नास्ति इति कथितः तुलसीदासेन भक्तराजेन। भक्तराज तुलसीदास जी ने इस प्रकार की भक्ति का निरूपण किया। तो स्वात्मानं अद्वयं साक्षात् कुरुते यः स दक्षिणामूर्तिः तस्मै इदं नमः। जो अपने अस्तित्व को अद्वैत अनुभव करता है प्रबोध काल में, वह दक्षिणा मूर्ति है और उसको मेरा यह नमस्कार है। बोले महाराज, जब प्रपंचानुभूति हो रही है तो अपने को अद्वैत कोई कैसे अनुभव कर सकता है? जब द्वैत का भान हो रहा है, जब नानात्व तो विद्यमान है सामने अट्टहास करता हुआ, वैचित्र चित्रीकृतम, चित्र विचित्र यह बहुवर्णी जगत विद्यमान है, जिसके पता नहीं कितने रंग हैं। यह जगत जो कभी बहुत भयानक दिखाई देता है और कभी बहुत रमणीय दिखाई देता है, इसके इतने रूप रंग और इसका भान हो रहा हो, ज्ञान हो रहा हो, यह विद्यमान हो, गर्जना करता हुआ समुद्र, किल्लोल करती हुई भगवती गंगा और सारी नदियां, ऊंचे शिखर हिमालय के, कर्म बहुलता से भरे हुए नगर, लोगों के सुख, लोगों के दुख, यह जो जगत है जहां नित नए अनुसंधान होते हैं, तो ऐसे जगत को आप कहते हो कि उसके रहते हुए ही अपनी सत्ता अद्वैत है, महे द्वितीय नास्ति। यह कैसे हुआ? बोले देखो, प्रबोध काल में जगत की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। वेदांत की दृष्टि में, वेदांत की स्थापना में जगत की स्थिति क्या है, यहाँ उसका निरूपण हुआ। बोले विश्वम, यह जो विश्व है, तुल्यम, विश्व जो है उसकी तुलना है। कैसे? एक नगर की तरह से। विश्व की तुलना आप समझो एक बहुत बड़े नगर की तरह से है। उन नगर में पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, सड़कें भी हैं, रथ घोड़े भी हैं,
कर्म भी है, लोगों का जीना मरना भी है, लोगों का सोना जागना भी है, सुख दुख भी है। विश्वम कीदृशम, बोले नगरी तुल्यम। विश्व क्या है? एक नगर है, बहुत बहुत विशाल नगर है, चलो ऐसा मान लो, लेकिन है ये नगर। विश्वम नगरी तुल्यम, कैसी नगरी है? दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। केवल नगरी तुल्यम नहीं है, तो यह ऐसी नगरी के समान है जो दर्पण में दिखती है। बोले दर्पण लगा करके आपने कौन सी विशेष बात कर दी? इसमें विशेष बात यह है कि दर्पण में दृश्यमान नगरी जो होती है वह होती कहीं है और दिखती कहीं है ना? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम पश्यन्नात्मनि माया बहिर्यो उद्भूतम। यह विश्व का लक्षण है, उद्भूतम। ये जितने भी चलिए आपकी सुविधा के लिए अम जहां जहां लगा है वो समझो आप विश्व का ही विशेषण है। तुल्यम, उद्भूतम, निजांतर्गतम, ये सब विश्व के विशेषण है। तो यह विश्व एक नगरी के समान है, लेकिन दर्पण में दिखाई देने वाली नगरी के समान है। अच्छा जी। दिखती कहीं और है कहीं और। अच्छा जी, तो कहाँ दिखती है अभी? बोले बहिः बाहर दिखती है। यह जो विश्व है वह बहिरंग है, और जो शरीर है, शरीर के भीतर इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, त्रिगुण है, ये सब क्या? तो बोले अंतरंग है। और विश्व कहाँ? बोले बहिरंग है। विश्वम बहिरिव उद्भूतम, बाहर दिखाई देता है कहाँ? निजांतर्गतम, अंतर्गतम विश्वम। वेदांत में विश्व की स्थिति ये है कि वह अंतर्गत है, बहिर्गत नहीं है। और किसके अंतर्गत है? निज अंतर्गतम। ओहो, बोले महाराज इतना विशाल गहन गंभीर हिमालय अपने अंतर्गत है, ऐसा ही कहा है। अनंत जलराशि जो अट्टहास करती है वह समुद्र अंतर्गत है। हाँ जी, यही कहा है। इतने बड़े बड़े कारखाने, इतने बड़े बड़े नगर, पता नहीं क्या क्या विश्व में है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, यह सब का सब कहाँ? बोले निजांतर्गतम विश्वम। वही दिखता है। पश्यन् आत्मनि, अंतर्गत है और वही दिखता है। पश्यन् आत्मनि, अपने में दिखाई देता है। आत्मनि पश्यन्, अपने में ही दिखाई देता है, लेकिन बहिः उद्भूतम, मानो इव शब्द लगाते, मानो कि बाहर पैदा हुआ है, मानो कि यह बाहर अवस्थित है। बोले यदि भीतर है तो भीतर दिखाई देना चाहिए, बाहर क्यों दिखता है? भाई संकल्प मन में आता है तो हम जानते हैं कि यह मन में है,
हम ये तो नहीं मानते कि संकल्प आकाश में लहरा रहा है। किसी का स्मरण मन में होता है तो हम जानते हैं कि यह भीतर स्मरण हुआ है। हम ये तो नहीं मानते कि स्मरण जो है वो दूसरे बंबई में हुआ, ऐसा तो नहीं हम कहते। हम कहते हैं हमारे भीतर श्रद्धा है, हमारे भीतर संदेह है, हमारे भीतर भय है, लज्जा है, धैर्य है। तो जो भीतरी पदार्थ हैं वो भीतर भाषित होते हैं। ये जो मनोभाव है ये क्या है? भीतरी पदार्थ, श्रद्धा, लज्जा, भय, करुणा, संदेह, है ना। और जो बाहरी पदार्थ है वो बाहर भाषित होते हैं। भासमान प्रपंच का दो रूप तो है ही है। तो आप कहते हो सारा का सारा ही निजांतर्गतम, ये सारा का सारा जो बाहर प्रतीत होता है वह भी कहाँ है? बोले निजांतर्गतम। और वहीं देखते भी हो, पश्यन्न आत्मनि। ये कैसे संभव हुआ? यथा निद्रया। जब भीतर है और भीतर ही दिखता है तो भीतर ही दिखता है, ऐसा भासता क्यों नहीं? बाहर दिख रहा है, ये भास क्यों रहा है? माया। इसमें तो माया रानी का खेल है। ये बड़ा मिस्टीरियस शब्द डाल दिया है। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत दिया निद्रया यथा स्वप्ने। स्वप्न में पूरा का पूरा विश्व, ऐसा विश्व जो बहुरंगी होता है, ऐसा विश्व जहां पर उत्थान पतन होता है, ऐसा विश्व जहां पंच महाभूतों की लीला होती है। स्वप्न में भी ऐसा ही विश्व होता है जो सुख देने में समर्थ होता है और दुख देने में भी समर्थ होता है। स्वप्न में ऐसा विश्व होता है जहां संयोग होता है और वियोग होता है, जहां परिस्थितियां अनुकूल भी होती हैं और प्रतिकूल भी होती हैं। माने स्वप्न के विश्व में वो सारे लक्षण विद्यमान हैं। ठीक है, तो स्वप्न हम देखते हैं। जब तक हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो उस समय यही प्रतीत होता है कि मैं स्वप्न में हूं और स्वप्न हमारे बाहर है। बहिः वो उद्भूतम, बाहर ही दिखता है। स्वप्न देखने वाले को ये नहीं लगता कि स्वप्न मेरे अंदर में है। विशाल अनंत जगत में मैं भी एक हूँ, छोटा सा, और मेरे आसपास चारों तरफ विश्व का विस्तार है। यही स्वप्न देखने वाले का अनुभव है। लेकिन प्रबोध समय जब वो जगता है तो उसकी अनुभूति क्या है? निजांतर्गतम, वो सारा का सारा प्रपंच अपने ही भीतर था। तो स्वप्न में हम गए जंगल में टहलने और टहलते टहलते भूल गए। वहां घनी वनराजी है, हिंसक पशुओं की आवाजें भी आती हैं, लता विटपती है, और उसमें उलझते पुलझते अंततः पूरी तरह से भटक गए, अटक गए। अब कोई हिंसक पशु सामने आया, उसको देखते ही पता नहीं क्या क्या हुआ मेरे शरीर में, पसीना भी हुआ, आंखें बंद हो गई मधवाल जी के हिसाब से। आंखें जो है स्वतः बंद हो गई, वाणी अवरुद्ध हो गई। मैं किसी को सहायता के लिए बुला भी नहीं सकता। बंदूक कंधे पे तो कंधे पे ही रही, अब उठाए कौन? इतना भय में जड़ हो गया,
जकड़ गए, बस चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे। उसने हालचाल पूछने के लिए गर्जना की। वो हिंस्र पशु ने कुशल मंगल, आखिर आदमी मिलता है एक दूसरे से तो कुशल क्षेम पूछता है, तो उसने गर्जना की। हमने समझा कि वो मारने की बात कर रहा है, फेंट हो गए और जग गए। अब जगे तो पता चला कि जिस जंगल में हम टहल रहे थे उसका एक एक वृक्ष हमारे अंदर था। इतने बड़े बड़े वृक्ष कहाँ थे? हमारे अंदर थे। वो सब मैं ही था वस्तुतः। तो हिंसक पशु में ही था, लता विटप में ही था, वो भटकने का जो की पीड़ा थी वो भी मैं ही था, वो जो भय हुआ वो भी मैं ही था, वो पसीना सीना जो निकला वो सब भी मैं ही था। सर्वं विश्वं निजांतर्गतम कदा अनुभवति प्रबोध समय। जब व्यक्ति जगा तो उसका यह अनुभव है। सोए हुए व्यक्ति का अनुभव है कि बहि इव उद्भूतम, वो बाहर है। किसका सही है? किसका अनुभव सही, सोए हुए का कि जगे हुए का? भाई सही तो सही तो जगे हुए का है, क्योंकि जगे हुए के अनुभव के प्रकाश में सोए हुए का अनुभव बाधित हो जाता है। इसलिए सही तो जगे हुए का है। तो यथा निद्रया, उस स्वप्न के विषय में तो हमारी पूरी सहमति है जैसा कहा गया, लेकिन जब पूरे विश्व को, इस प्रपंच को कह दिया जाता है कि यह भी उसी कक्षा में आता है, बस महाराज लोग कहते हैं, वेदांती लोग मनोराज्य कुछ ज्यादा ही करते हैं। किसी ने रिमार्क दिया कि दे आर अंडर फेड, अंडर फेड, कम भोजन वोजन मिलता होगा भिक्षा भिक्षा के लिए। हाँ जी, नॉट वेल फेड। तो अब पहाड़ों में रहते हैं, इनको कहाँ खाना पीना ठीक से मिलता है, तो इसलिए दिमाग इनका भ्रमित होता है। भिक्षा में कुछ कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है, संतुलित भोजन भी नहीं है, कम है, ध्यान भी ज्यादा करते हैं, तो चक्कर आ गया इन लोगों को। तो उनको ऐसा ही विश्व दिखाई दिया, वही लिख दिया उन्होंने। आफ्टर ऑल संतुलित सब कुछ होवे तब तो जगत जैसा दिखता है वैसा ही है। ये महाराज विषयांतर तो हो रहा है। एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो एक बार आई हमारे पास। वो आते जाते हैं क्लास में लोग, तो फॉर्म लेके आई थी कुछ, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके पास कई लोग आते रहते हैं, तो उनसे ये फॉर्म भरवा दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा क्या?